हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर 7 मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 7। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेसेस। दोनों का इक्वल बेस है। द हाइट्स ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर। द area of its base is 100 centimeters square. The cone is placed upon the cylinder. Volume of the solid figure so formed is 500 centimeter cube. Find the total heights of the figure. हमें ये बोल रहा है कि कोन है, ओके, और दूसरा एक है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर और कोन दोनों का बेस जो है वो सेम है, ओके। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो सिलेंडर की हाइट है वो आपको बोल दिया 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। अच्छा, और टोटल हाइट जो है फाइंड करने के लिए बोल रहा है। लेकिन ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का जो बेस का एरिया है, यानी कि ये जो एरिया है, ये एरिया आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, ओके। और इस टोटल जो है, ये जो टोटल फिगर जो बन रहा है, आप इस टोटल फिगर का जो वॉल्यूम है वो आपको दे दिया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर का क्यूब दे दिया है, राइट। और हमें बोल रहा है फाइंड करने के लिए ये जो पूरा फिगर है, इस पूरे फिगर की हाइट क्या होगी हमें फाइंड करनी है, ओके। देखिए यहाँ पे तो हाइट हम लोग को सिलेंडर का दे दिया है, लेकिन हाइट हमें किसका निकालना है? कोन का हाइट निकालना है। तो कोन का हाइट कैसे निकलेगा? ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है उस वॉल्यूम का यूज करके कोन की हाइट निकल जाएगी, राइट। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका, ओके। तो पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड कोन बी आर। दोनों का रेडियस आर लिया हम लोग ने, ओके। कोन की हाइट h1 ले लेते हैं एंड द हाइट ऑफ कोन बी, हाइट ऑफ द कोन बी h1 ले लिया हम लोग ने, और हाइट ऑफ कोन दिया नहीं है तो h1 ही रहने देते हैं। लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर h2 ले लिया, और h2 इक्वल टू हमें दिया है, हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। देखो यहाँ पे ये जो पूरा फिगर है, उस फिगर का जो वॉल्यूम है वो इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द फिगर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर इक्वल टू होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल, राइट, इक्वल टू क्या होगा? 500, ओके। अच्छा, अभी सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा हमारे लिए पाई आर स्क्वायर एच, राइट। बट जो सिलेंडर का हम लोग ने आर एज्यूम किया है वो है हमारे पास कॉमन आर है, राइट। बट एच इज इक्वल टू 2 है हमारे पास, राइट। प्लस, और जो वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट है उसका जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। लेकिन यहाँ पे कॉनिकल जो पार्ट है उसका हाइट हम लोग ने h1 लिया है, यहाँ पे h1 हो जाएगा इक्वल टू 500, ओके। यहाँ का पाई आर स्क्वायर, यहाँ का पाई आर स्क्वायर, दोनों का पाई स्क्वायर सेम था तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचता है? h2 प्लस यहाँ पे 1/3 यहाँ पे h1 इक्वल टू 500, ओके। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे जो कोन का बेस हो या सिलेंडर का बेस हो, दोनों का बेस तो सेम उसने बोल दिया और उसका मेजरमेंट 100 सेंटीमीटर दे दिया है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, राइट। और h2 इक्वल टू हमें दे दिया है 3 सेंटीमीटर प्लस 1/3 h1 इक्वल टू हमें नहीं मालूम है, तो h1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 इक्वल टू 500 के, ओके। अब यहाँ पर 100 को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दो तो 3 प्लस h1 अपॉन क्या होगा? 3 इक्वल टू 500 अपॉन क्या हो जाएगा? 100 के।
ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया और रिमेनिंग होगा यहाँ पे 5. ओके, अब यहाँ पर h1/3 इक्वल टू 5 माइनस 3 हो जाएगा. यहाँ पे 3 प्लस में था, इसे हटा करके माइनस में, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k. ओके, अब यहाँ पे h1 इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, h1 इक्वल टू यहाँ का 2, यहाँ पे 3 डिवीजन में था तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा. 3 2 जा क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर. राइट, ये हाइट हो गई किसकी, हमारी कॉनिकल जो फिगर था उसकी हाइट हमारे पास क्या हो गई 6 सेंटीमीटर. बराबर है. अब हमें पूछा है पूरे डायग्राम की हाइट पूछ रहा है. राइट, सो हाइट ऑफ अ फिगर इक्वल टू हाइट ऑफ द फिगर इक्वल टू, राइट, यहाँ पर h1 प्लस h2 होगा. तो हमारा h1 6 सेंटीमीटर आया और h2 हमारे पास दिया था 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा. राइट, सो देयरफॉर हाइट्स ऑफ द फिगर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. फाइनल हाइट ऑफ द फिगर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रैक्टिस सेट का. क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर सिलेंडर एंड कोन इज शोन. राइट, यहाँ पर एक टॉय बनाया गया है, खिलौना बनाया गया, दैट मीन्स जो किसके थ्रू बनाया गया है, हमारा हेमिस्फीयर के थ्रू. राइट, और उसके बाद इसके अंदर सिलेंडर ऐड कर दिया है. देखिए ये सिलेंडर हो गया हमारा. ओके, एंड उसके बाद उसके अंदर कोन लगा दिया है. ओके, ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये कोन है, और ये जो बीच का पार्ट है वो क्या हमारा सिलेंडर है. ओके, इससे मिलकर के बनाया हुआ है. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. इस टॉय का टोटल एरिया निकालना है. देखो, टोटल एरिया मीन्स ऊपर का जो एरिया है वही निकालना हम लोग को. तो ऊपर का एरिया जो होता है ये हम लोग क्या बोलते हैं इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया. राइट, ये सब में कर्व्ड सरफेस एरिया है. बराबर है. तो सारे जो फिगर्स दिए गए हैं सबका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा. तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास जो फिगर डायग्राम है उसके मेजरमेंट भी तो होने चाहिए. तो मेजरमेंट में देखिए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायग्राम है उसका मेजरमेंट क्या दे दिया, दैट मीन्स सिलेंडर का जो हाइट है वो हमें 40 सेंटीमीटर दे दिया है. ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पर रेडियस हम लोग को दे दिया है 3 सेंटीमीटर. ओके, और इसकी हाइट जो है, कोन की हाइट है 4 सेंटीमीटर. देखो कोन की हाइट जो होगी वो कोन की हाइट रहे, राइट, लेकिन जो कोन का रेडियस है वही रेडियस हमारा सिलेंडर का भी हो जाएगा और वही रेडियस हेमिस्फीयर का भी हो जाएगा. ओके, तो इसके बेस पे हमें ये फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. ओके, चलो सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका. सॉल्यूशन करते हैं. लेट द radius of hemisphere cylinder and a cone be r. क्योंकि सबका रेडियस सेम रहेगा इसके लिए हम लोग ने क्या ले लिया, r ले लिया. राइट, लेट द हाइट इसका हाइट हम लोग का अलग रहेगा, इसकी हाइट अलग रहेगा. लेट द हाइट ऑफ कोन बी h1. ओके, एंड हाइट ऑफ कोन की हाइट h1 हो गई और सिलेंडर की हाइट हम लोग ले लेते हैं बी h2. राइट, अब दोनों की हाइट का मेजरमेंट क्या है, बिकॉज ऑफ h1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया और h2 इक्वल टू यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो गया. ओके, अच्छा, यहाँ पे r1, देयरफॉर r1 इक्वल टू यहाँ पे हम लोग को दे दिया है 3 सेंटी, सॉरी, r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया है. यहाँ पे r1 नहीं है, r है. ओके, अब इसके बेस पे हम लोग इसका सरफेस एरिया निकालते हैं. कोन का जो सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला IRL होता है कब, लेकिन यहाँ पे तो L दिया नहीं है तो L निकाल लेते हैं. इन conical part, right, let slant height of
कोण बी एल। देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, राइट। बट यहाँ पर एच 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको h1 एज्यूम किया। देयरफॉर r इक्वल टू हमारे पास 3 दिया हुआ है और यहाँ पे h1 इक्वल टू 4 दिया है, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 होता है, दैट इज इक्वल टू 25। तो एल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 25 सेंटीमीटर हो गया। सो एल इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 5 सेंटीमीटर, राइट। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब यहाँ पे L इक्वल टू हमें मिल गया है 5 सेंटीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होगा सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, तीनों का कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल होता है और सिलेंडर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई आर एच होता है। और सिलेंडर के हम लोग ने एच को एज्यूम किया था 2, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, प्लस हेमिस्फीयर का यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पाई आर, यहाँ आपका पाई आर सब कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बनता है एल, यहाँ पे बचता है 2h2 प्लस यहाँ पे बचता है 2r। ओके, नहीं रखना है, r इक्वल टू हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे दिया है, l इक्वल टू हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया था, 5 प्लस 2 इंटू H2, ये H2 किसका अपने पास है, H2 सिलेंडर का, तो यहाँ पे सिलेंडर का 40 हो गया, प्लस 2 इंटू r इक्वल टू हमारे पास क्या है 3। ओके, अब सबका सोल्यूशन करते हैं, 3 पाई यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे 5 प्लस 4 2 जा 8 0 80 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। सबका एडिशन कर लेते हैं, तो 3 पाई इंटू 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 80, 11 प्लस 80 91 होता है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 91 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27 और यहाँ पे पाई। ओके, और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन टॉय इक्वल टू 273 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 9 है। इसमें इन द फिगर a cylindrical wrapper of a flat tablet is shown। हमें इस फिगर में एक रैपर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल रैपर दिया हुआ है, ओके, ऐसा कुछ बना करके दिया हुआ है। ओके, द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm। जो टैबलेट होगा, इसके अंदर जो टैबलेट आएगा उसका जो रेडियस है वो कैसा होगा 7 mm का होगा और जो टैबलेट होगा वो कैसा है सिलेंड्रिकल शेप में रहेगा। ओके, 7 mm इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं 7 mm। आगे, एंड इट्स थिकनेस इज 5 mm। थिकनेस मीन्स इसकी हाइट जो होगी वो होगी हमारे पास 5 mm दे दिया है। ओके, आगे, हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर रैप्ड इन रैपर। इस रैपर के अंदर कितने टैबलेट रैप्ड होंगे वो हम लोग को पूछ रहा है। तो ये जो रैपर है, ओके, इस रैपर की जो डायमीटर है वो हम लोग को 14 mm दे दिया है, 14 mm दे दिया है और इसकी जो हाइट है हम लोग को 10 सेंटीमीटर में दिया है। लेकिन जो हाइट 10 सेंटीमीटर है इसको हम लोग को रेडियस जो सेंटीमीटर में इसको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सबका mm में दिया है। तो पहले इसको 100 mm कर लो। ओके,
और ये आपकी हाइट होगी किसकी, सिलेंडर की, और ये डायमीटर दिया हुआ है आपको, तो इसका रेडियस होगा 7 mm। ओके, तो ये पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इसका। इसके बेस पे हम लोग को बोल रहा है कि इस रैपर के अंदर कितने टैबलेट्स आएंगे, ये आपको बताना है। ओके, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में पहले तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा सब। ओके, लेट द रेडियस of the tablet be r, और that is the r equal to 7 mm दिया हुआ है, and height of tablet be h, and h equal to 5 mm दिया हुआ है। Let the radius of the wrapper be r2, and r2 equal to d upon 2, d equal to 14 upon 2, that is equal to 7 mm हो जाएगा, and height of wrapper h2 ले लिया यहाँ पे, b h2, and therefore h2 equal to 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर को 100 mm में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे r1 कर लेते हैं और यहाँ पे h1 कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे h2 किया ना हम लोगों ने, इसलिए r1 और h1 कर लो। चलो नंबर ऑफ टैबलेट निकाल लेते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ टैबलेट्स इन रैपर इक्वल टू नंबर ऑफ टैबलेट कितना होगा रैपर के अंदर निकालते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ टैबलेट। ओके, चलो वॉल्यूम ऑफ रैपर क्या होगा, रैपर कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो उसका वॉल्यूम निकालते पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर टैबलेट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। हम लोग ने रैपर का जो आर था हम लोग ने R2 लिया था, और यहाँ पर H2 लिया था, और इसका R1 लिया था और H1 लिया था, राइट। लेकिन पाई तो दोनों की सेम थी, कैंसिल हो गई। उसकी जो वैल्यूज है उसको रख लेते हैं। तो R2 इक्वल टू क्या अपने पास है 7, राइट, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और H2 यहाँ पे कितना अपने पास है 100, और यहाँ पर जो टैबलेट है, टैबलेट का रेडियस हमारे पास 7 है, इसका स्क्वायर हो गया, और H इक्वल टू हमारे पास कितना है 5। ओके, तो यहाँ पे 7 से 7 की स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 100 अपॉन 5 बचता है, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 20 रिमेन होता है, हमारे पास आंसर मिलता है 20 टैबलेट्स। ओके, तो 20 टैबलेट्स रैपर में आएंगे। सो देयरफॉर 20 टैबलेट्स कैन बी wrapped in the wrapper। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 10 है, फिगर शोज अ टॉय। एक फिगर दिखाया हुआ है जो टॉय का है, इस तरीके का फिगर है आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, और ये फिगर जो है टॉय का है, बराबर है, ऐसा ऐसा, इसकी आंखें हो गई, इसकी नाक हो गए, इसका ऐसा मुंह हो गया। इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर, इसका जो लोअर पार्ट है क्या है, हेमिस्फीयर है, एंड द अपर पार्ट इज अ कोन, ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, कोन है। ये हेमिस्फीयर है और ये क्या है, कोन है। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोज इन द फिगर
ये जो मेजरमेंट दिया है इस फिगर में, राइट, उसके बेस पे इसका वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है, राइट। अच्छा, इसमें यहाँ पर हम लोग को हाइट दे दिया है, इसका जो कोन है उसकी हाइट हम लोग को 4 सेंटीमीटर दे दिया है। इसका जो रेडियस है वो हम लोग को दे दिया है 3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये दोनों का सेम है, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी, ये दोनों पार्ट क्या है, सेम है। दैट मीन्स जो रेडियस अपना हमारा कोन का होगा वही रेडियस हमारा किसका होगा, हेमिस्फीयर का भी होगा, राइट। तो सोल्यूशन में पहले तो हमें रेडियस फाइंड करना था, तो रेडियस इन दोनों का सेम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ बोथ फिगर्स आर सेम। ओके, लेट द रेडियस of cone and hemisphere be r and height of cone be h ले लेते हैं, that is equal to 4 सेंटीमीटर। ओके, अब पहले हम लोग को वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसका। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टॉय इक्वल टू कोन प्लस हेमिस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और 1/3 और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर सेम है, तो पाई आर स्क्वायर और 1/3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, r। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यूज है उसको रख लेते हैं, 1/3 इन, ओके, यहाँ पे 2 बचेगा, 2r बचेगा यहाँ पे, राइट। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है हम लोग को पहले से क्वेश्चन में, r इक्वल टू हम लोग को 3 दे दिया है, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे h इज इक्वल टू हमारे पास है 4 प्लस 2 इंटू r इक्वल टू हमारे पास 3 है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। 1/3 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इंटू 3, और 4 प्लस 3 2 जा 6, 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग होता है 3.14 इंटू 3 इंटू यहाँ पे हो गया 10। मल्टीप्लाई करना है सबका भी, ओके, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 3 4 जा 12 होता है, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 3 3 जा 9। अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 2 नंबर के बाद डेसिमल, 94.20 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ टॉय इक्वल टू 94.20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इस टॉय का चाहिए वो सरफेस एरिया चाहिए, राइट। सरफेस एरिया निकालने के लिए इस कोन का एल निकालना पड़ेगा, तो चलो एल निकाल लेते हैं। ओके, इन कॉनिकल फिगर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर इक्वल टू हम लोग को दिया है 3 और एच इक्वल टू दिया है 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 इक्वल टू 25। सो एल स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया, सो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ओके क्लास, अब इस फिगर में हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और इसका सरफेस एरिया, दोनों के सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल टू,
अब दोनों के दोनों कर्व्ड हैं तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सो कर्व्ड सरफेस एरिया of the conical part plus hemispherical part। ओके चलो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया किसका? कोनिकल का। कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है और हेमिस्फीयर का जो होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर भी देखिए पाई आर कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस क्या होगा 2 इंटू आर बच जाएगा यहाँ पे, राइट। अब जो भी है पाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 3.14 दिया हुआ है, आर इक्वल टू 3 दिया है, एल इक्वल टू हम लोग को अभी भी हम लोग ने जस्ट फाइंड किया पाई आ गया, 2 इंटू यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, सो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, 3 4 जा 12 हो गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 और 3 3 जा 9 इंटू यहाँ पे 3 2 जा 6 6 प्लस 5 11 होता है, यहाँ पे 11। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 11 2 जा 22 कैरी कर लिया 2, 11 4 जा 44 44 प्लस 2 46 कैरी कर लिया 4, 11 9 जा 99 99 प्लस 4 103। 2 नंबर के बाद डेसिमल लग गया, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और सेंटीमीटर का क्या हो गया स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाई का सरफेस एरिया, राइट। तो आंसर में लिख लेते हैं, देयरफॉर द सरफेस एरिया ऑफ the given toy equal to 103.662 centimeter square, volume of the toy equal to 94.2 centimeter cube। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बीच बॉल शोन इन द फिगर। जो बीच पे बॉल होता है उस बॉल का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो ये जो बॉल दिया हुआ है, इस बॉल का हम लोग को हाइट दे दिया हुआ है। हाइट एक्चुअली ये नहीं होगा, ये हाइट नहीं होगा, ये इसका क्या होगा डायमीटर होगा। अगर हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा डायमीटर बन जाता है। 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस डायमीटर के बेस पे इसका हम लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। चलो देखते हैं। बिकॉज ऑफ द डायमीटर ऑफ द बीच बॉल इक्वल टू 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो देयरफॉर आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा d अपॉन 2, दैट इज 42 अपॉन 2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ओके, अब ये रेडियस हो गया इसका। अब इसके बेस पे सरफेस एरिया निकालते हैं। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ बॉल इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, राइट। ये टोटल सरफेस एरिया इसका निकलेगा। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है, इंटू आर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21 हो गया, राइट। अब सबका मल्टीप्लाई करके लेना है। ओके, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 3.14 के साथ कर लेते हैं। ओके, 14 4 जा 56 होता है और 4 3 जा 12, यहाँ पे 12.56 हो जाएगा। और 21 का स्क्वायर, 21 का मल्टीप्लाई 21 के साथ में करेंगे तो 441 होता है, राइट। अब हम लोग को 12.56 के साथ में 441 का मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके बच्चों, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12.56 में 441 से मल्टीप्लाई करना है। 1 6 जा 6, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 4 6 जा 24, यहाँ पे क्रॉस मान लेते हैं। 24 कैरी किया 2, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22 कैरी कर लिया 2, 4 2 जा 8 9 10 कैरी कर लिया 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। अब यहाँ पर भी 4 का मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो सेम नंबर आ जाएंगे यही, तो 5 0 2 4, यहाँ पे 2 नंबर के बाद क्रॉस हो गया। ऐड कर लेते हैं इसको, 6 5 प्लस 4 9
यहाँ पे 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 1 3, यहाँ पे 5 और यहाँ का 5, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे मिला आंसर हमारा 5538.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू, राइट, तो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ओके, यहाँ पर 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, इंटू आर इक्वल टू 21 इंटू 21 इंटू 21, राइट। 3 के टेबल से 21 डिवाइड होगा, 3 7 जा रिमेनिंग होता है 4 इंटू 3.14 इंटू 7 इंटू 21 इंटू 21। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका मल्टीप्लाई हम लोग ने यहाँ पे देखा 12.56 था, इंटू 7 इंटू 21 का मल्टीप्लाई 21 के साथ हुआ तो 441 हो गया, राइट। 7 6 42, कैरी किया 4, 7 5 35, 35 प्लस 4 39 होता है, 7 2 14, 14 प्लस 3 17, कैरी कर लिया 1, 7 1 7 प्लस 1 8, यहाँ पे 87.92 आ गया यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करना है 441 के साथ में। ओके, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 87.92 में 441 का 1 2 2, 1 9 9, 1 7 7, 1 8 8। ओके, क्रॉस मान लिया पहले, 4 का मल्टीप्लाई 2 में 4 2 8 हो गया, 4 9 36, 36 का 6 कैरी कर लिया 3, 4 7 28, 29 30 31, 31 का 1 कैरी कर लिया 3, 4 8 32, 33 34 35, यहाँ पे 35 हो गया। अब यहाँ पे 2 नंबर का क्रॉस कर लिया, फिर से मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई सेम नंबर के साथ में रिपीट करना है, तो यहाँ पे सेम फिगर आ जाएगा 8, यहाँ पे 6 1 5 3, ऐड कर लेते हैं इसको, 2 हो गया, 9 प्लस 8 17 हो गया, कैरी कर लिया 1, राइट। 6 प्लस 1 7, 7 7 14, 14 प्लस 8 22, 22 का 2 कैरी कर लिया 2, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 7 17, 17 का 7 कैरी कर लिया 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 3 8, यहाँ पे 3, 38 772 72, राइट। यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल था, यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल लगा दिया, ये हमारा आंसर होगा 38,772.72। तो लिख लेते हैं वहाँ पर, जब इसका 441 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा हमारा 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, तो हमारा फाइनल आंसर बनता है, सो सरफेस एरिया ऑफ बीच बॉल इक्वल टू 5538.96 centimeter square and its volume equal to 38,772.72 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। देखते हैं आगे का क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, एज शोन इन द फिगर अ सिलेंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर टू द ब्रिम। दैट मीन्स ये कि एक ग्लास है, ग्लास में पूरा वाटर भर दिया गया है, राइट। अ मेटल स्पीयर्स ऑफ अ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर का स्पीयर जो है उसको हम लोग ने इस ग्लास के अंदर डाल दिया है, राइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन इन द ग्लास। अब इस ग्लास के अंदर कितना वाटर रहेगा वो हमें क्या करना है, बताना है, राइट। तो पहले तो आपको वॉल्यूम ऑफ इस ग्लास का निकालना है, क्योंकि ग्लास के अंदर हम लोग क्या डाल रहे हैं, स्पीयर डाल रहे हैं, इसके लिए हम लोग को पहले वॉल्यूम किसका निकालना है, ग्लास का निकालना है। तो ग्लास के वॉल्यूम में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकाल देता हूं तो जितना वाटर बचा रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा, राइट। ये स्पीयर है, ग्लास सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका रेडियस रहेगा, और स्पीयर है उसका भी रेडियस रहेगा, तो दोनों के रेडियस को हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, चलो एज्यूम करते हैं।
because of let of cylindrical glass be R1 and R1 इक्वल टू डी अपॉन टू एंड डी इक्वल टू कितना दिया है, इसका डी इक्वल टू 14 दिया हुआ है हम लोग को, सो 14 अपॉन टू दैट इज 7 सेंटीमीटर हो जाएगा. ओके, एंड H1 इक्वल टू दैट मीन्स हाइट ऑफ ग्लास बी, हाइट ऑफ ग्लास बी H1 और इक्वल टू कितना है 30 दिया हुआ है, राइट. इसका हाइट 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है. ओके, अब निकाल लेते हैं ये सिलेंडर का. लेट द रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर बी R2 and R2 इक्वल टू D अपॉन टू, और इसका D कितना है 2 अपॉन टू दैट इज द 1 सेंटीमीटर. ओके, चलो. वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द ग्लास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर. ग्लास का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच. ग्लास कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो उसका रेडियस हम लोग ने R1 लिया था, तो R1 हो जाएगा, H एज इट इज रहेगा, माइनस यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, और इसको हम लोग ने स्फीयर का जो रेडियस था उसको हम लोग ने R2 एज्यूम किया था, तो ये R2 हो गया. पाई देखो दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो पाई को साइड में ले लेते हैं. R1 स्क्वायर एच माइनस 4/3 R2 क्यूब. पाई की वैल्यू 3.14 होगी, पाई की वैल्यू रहने देते हैं ऐसी. यहाँ पर R1 इक्वल टू, R1 अपने पास कितना दिया है 7 स्क्वायर इंटू H इक्वल टू 30 है, माइनस 4/3 इंटू यहाँ पे R2 इक्वल टू हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, राइट, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा. देन पाई एज इट इज रहने देते हैं हम लोग यहाँ पर, पाई इंटू यहाँ पर R का स्क्वायर 7 7 जा 49 इंटू 30 माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, राइट, और उसके साथ में 4 का मल्टीप्लाई तो 4/3. देन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका भी, 49 इंटू 30 कर लेते हैं, 9 3 जा 27, कैरी किया 2, 4 3 जा 12 प्लस 2 14, और ये 0 है, इट इज आ गया माइनस 4/3, राइट. 4 को 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, रिमेनिंग होता है 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ऐसे आता जाएगा 3 3 जा 9, राइट. तो पाई इंटू 14770 माइनस 1.333. सो जब माइनस कर देंगे हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा 1470.000 कर लेते हैं. यहाँ पे 1 माइनस 333 था, ये 33 आते जाएगा, इसके लिए मैंने 3 आगे एक्सटेंड नहीं किया. 0 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी करके यहाँ से लेके आना है. यहाँ से जब यहाँ पर आएगा यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 10 होगा. ये जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा. ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा. ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा. 10 में से 3 गया, रिमेनिंग 7. 9 में से 3 गया, रिमेनिंग 6. 9 में से 3 गया, रिमेनिंग 6. यहाँ पे 9 में से 1 गया, रिमेनिंग 8. और 6 1 4 1468.667, right, 1468.667.
और ये 7 मोर देन 5 है, इसके लिए इस 6 को 1 बढ़ा देते हैं हम लोग, राइट। तो 1468.67 पाई, यहाँ पे पाई रिमेनिंग था तो पाई आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर remaining in the glass equal to 1468.67 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके क्लास, आई होप हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।